साथ है, ये मेरे बेटा के लिए डिसेबल है, ठीक है। और ये जब हुआ तो तब हमने 2-4-5 साल के बाद प्लान किया था कि हम खुद उत्तराखंड में एक छोटा सा स्कूल बनाएंगे। वहाँ काम करेंगे, खुद बच्चों को पढ़ाएंगे, हमारा बेटा भी, हम वहाँ इन बच्चों के लिए काम करेंगे। तो हमने अपने बेटे के कारण ये इनिशिएटिव किया कि जैसे तो नमस्कार देवी और सज्जनों, फिलहाल स्वागत है आपका आज के इस नए व्लॉग में। मैं काफ़ी दिनों से इस बारे में बातचीत कर ही रहा था आप लोगों से, तो आज वो शुभ घड़ी, वो शुभ दिन आ गया है जिसमें हम एक ऐसी जगह, एक ऐसा ब्यूटीफुल स्पेस जो है एक्सप्लोर करने वाले हैं जो जिंदगियों को बदल रहा है। लेट्स गो। तो हम आए हैं भारती देवी एजुकेशनल फाउंडेशन। यहाँ स्पेशल चाइल्ड्स जो है ना, ऑटिस्टिक जो बच्चे हैं, ये स्पेशली उन्हीं बच्चों के लिए स्कूल है और हमारे कोटद्वार में है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है। कमलेश कुमार जी और मेरी मुलाकात आज पहली बार हो रही है और हम कल परसों ही हमारी बात हुई जी, परसों रात को। और मतलब मैं अपने आप को बहुत सौभाग्य मैं अपना समझता हूँ कि आपने मुझे इसके लिए चुना। थैंक यू सो मच। कमलेश कुमार जी, आप क्या चीज रन करते हैं उत्तराखंड कोटद्वार में? जी सर, ये कोटद्वार का झंडी चौड़ एरिया है। झंडी चौड़ में 4 सालों से हम एक दिव्यांग बच्चों का स्कूल संचालित कर रहे हैं। इन बच्चों के लिए यहाँ पर जो थेरेपी होती है, स्पेशल बच्चों की सभी टाइप की थेरेपी हम देते हैं, प्लस बच्चों का खाना पीना, मेडिकेशन, कपड़े, स्टेशनरी, ये सभी चीज़ हमारी संस्था के द्वारा, हमारी संस्था है भारती देवी एजुकेशनल फाउंडेशन, इसके माध्यम से निःशुल्क दी जाती है। मॉर्निंग में बच्चे 8 बजे का हमारा विद्यालय है और उसके बाद सबसे पहले बच्चे यहाँ पे आके योगा हमारा स्टार्ट होता है। बच्चों को योगा करवाते हैं। उसके बाद बच्चों की जो प्रेयर है वो स्टार्ट होती है। उसके बाद बच्चों को ब्रेकफास्ट यहाँ पे मिलता है। सभी बच्चों को ब्रेकफास्ट के बाद क्लासेस इनकी स्टार्ट होती है। सबसे पहले इनको जो स्पेशल बच्चे हैं, इनको थेरेपी दी जाती है और जो बच्चे कुछ लिख पाते हैं, पढ़ पाते हैं, ड्राइंग हम करवाते हैं। और जो इनमें भी जो MR बच्चे होते हैं, इनमें लेवल होता है। जो 100% वाला बच्चा होता है वो भी कुछ भी मतलब वर्क नहीं कर पाता है, उनको हम एक्टिविटी करवाते हैं। और जो ट्रेनेबल हैं, जो सीख पाते हैं, उनको हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन और आगे जो ABCD जो उनकी है एजुकेशन, वो उनको देते हैं। जितने भी व्यूअर्स हैं, मेरी आप सबसे दरखास्त है कि इसको अंत तक देखिए और जितना समीप से मैं इसको महसूस कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है आज। मैं आज से 5-6 साल पहले भी ट्राई कर चुका हूँ ऐसा कुछ करने का, पर तब मेरे पास ऑडियंस नहीं हुआ करती थी। आज मेरे पास आप लोग हैं तो मेरे से मतलब बहुत हैवी हार्ट के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि दीज गाइज स्पेशली दे नीड योर सपोर्ट। तो मैं बहुत दिल से आशा करता हूँ कि आप इन लोगों की मदद करने में मेरी सहायता करेंगे। जैसे अपना कोटद्वार जो है 12 से 15 किलोमीटर के एरिया में ही है जी, पर यहाँ कहाँ से लोग आपके पास आ रहे हैं? बच्चे जो हमारे पास आ रहे हैं सर, कोटद्वार शहर से आ रहे हैं, प्रॉपर कोटद्वार के। उसके बाद कलाल घाटी के हैं, मोटा ढांग से हैं, हल्दू खाता से हैं, झंडी चौड़ से हैं। ऐसी 5-6-7 जगह से बच्चे आ रहे हैं।
तो बहुत हाइपर बच्चे भी मैंने देखे जो अभी नॉर्मल हो चुके हैं अंदर, है ना? जी है ना? जी। एक बच्चा तो कोटद्वार से ही था प्रॉपर। हाँ, वो कोटद्वार का बच्चा है ना? जी। तो इनकी कोई गुंजाइश है कि मतलब ये रिकवर कर जाएं या कहीं ना किसी हद तक? सर देखिए, इनकी जो थेरेपी है ना, अगर इनकी थेरेपी कंटिन्यूस होती रही प्रॉपर, थेरेपी में क्या है, माँ बाप भी साथ है, टीचर भी, अगर इनकी थेरेपी प्रॉपर होती रहे 2, 4, 5, 10 साल, तो थोड़ा डेवलपमेंट आता है जरूर। कितना रिकवर हो सकते हैं? 40% तक, 40-50% तक ये बच्चे रिकवर हो जाते हैं। अपनी रोजमर्रा की डेली लाइफ रूटीन फॉलो कर सकते हैं फिर? हाँ जी जी, है ना? जी। ग्राम झंडी चौड़, ठीक है ठीक। आप पर आपका नाम रविंद्र है? ठीक है ठीक है। आप तो सब बाकी सबसे काफी एक्टिव हो आप, है ना? बाकी सब इतना काम वाम नहीं करते, बात आप कर लेते हो सब। और इन थेरेपियों के कारण आज 4 साल में बहुत सारे बच्चे एक्टिव हो गए हैं। बहुत बच्चे हमारी बातों को समझने लगे हैं, अपनी पोएम्स गाते हैं, पोएम्स सॉन्ग गाते हैं, डांस भी करते हैं, मैंने देखा आपने है। खुद देखा है ना? 4 साल पहले नहीं कर रहे थे, आज 4 साल के बाद कर रहे हैं, है ना? आप सुसु जाना बताते हैं। हम बच्चे हंसते गाते हैं, हम आगे बढ़ते जाते हैं, पत्थर बिखरे कंकड़ काटे चुट चुट हटाते हैं, सभी फलों में न्यारा सेब लाल लाल सा प्यारा सेब, एक सेब जो अर्जुन का था, डॉक्टर को वो दी, मम्मा मुझको सेब दिला दो या फिर एप्पल जूस पिला दो। वेरी गुड। कुछ फीस वगैरह भी पे करते हैं ये लोग? नहीं जी, कोई फीस नहीं है। बच्चे बहुत गरीब लोगों के, बहुत ज़्यादा, है ना जी। आपको कहाँ से प्रेरणा मिली है कि मतलब मुझे ये काम करना है? जी सर, प्रेरणा आपने देखा कि मेरा बेटा मेरे साथ आया हुआ है ना? और मेरा बेटा हुआ तो जब हमें पता चला 2-3 साल में कि ये डिसेबल है, तो फिर तभी हमारे कुछ साल बाद, फिर 5-6 साल बाद हमारे मन में आया कि यार हम उत्तराखंड में जो ऐसे बच्चों की सेवा करेंगे, और उत्तराखंड में ही अपना जो हमारा गांव है उसके आसपास जगह लेके और ऐसे बच्चों को इकट्ठा करके, और हम लोग खुद उनके पढ़ाएंगे लिखाएंगे, क्योंकि मेरी वाइफ खुद टीचर थी, है ना? तो हमने सोचा था कि इन बच्चों के लिए थेरेपी वगैरह और फ्री ऐसा कुछ करेंगे। तो तब हमने 2019 में शुरुआत की। कोटद्वार में सबसे पहले किराए के घर पे शुरुआत की, बच्चे लाए, उनको पढ़ाया लिखाया, फिर धीरे धीरे हमने ये ज़मीन ली, फिर यहाँ स्कूल बनाया। अच्छा, पहले से स्कूल नहीं था आपके पास? पहले किराए पे थे सर, हम 2 साल किराए पे रहे। किराए की बिल्डिंग थी, वहाँ मैंने किराया लिया। अब 2 साल के बाद फिर ज़मीन खरीदी और फिर बनाया। उसमें डांस बहुत अच्छा करते हैं बच्चे। डांस करते हैं? कौन है जो डांस करता है? डांस में तो सभी परफेक्ट है। मेरा नाम चंपा देवी है। मैं ग्राम उदयरामपुर से हूँ। मेरी लड़की यहाँ भी ये पढ़ती है। जब से ये स्कूल खुली है तब से यहाँ बहुत सभी बच्चों को सुख सुविधा मिली है। और हमारी भैया है जो उसको वो गांव में घूमती थी। जब तक गांव में स्कूल थी तब तक तो मैं उसको वहाँ पे छोड़ देती थी कि मेरे घर की टेंशन फ्री हो जाती थी। न वो बोलती थी, वो 5 साल में तो वो चली थी, और जब वो चली तो वो खो गई थी, तो उसको पुलिस वाले पकड़ के लाए। तो पुलिस वाले पकड़, हमको सारे गांव वाले ढूंढते ढूंढते बहुत परेशान हो गए थे। तो बड़ी मुश्किल से वो मिली, पुलिस वाले हमारे घर में लाए पता करके उसको। अब उसके बाद वो अब हमने यहाँ डाला तो अब से वो ठीक ठाक है। अब इन लोगों की कृपा से वो मतलब यहाँ चलने फिरने लग गई, उठना बैठना सीख गई, खाना पीने सीख गई, मतलब बहुत सुविधा उसको प्राप्त हो गई यहाँ। और बाकी अब मैं एक विधवा औरत हूँ। तो मेरा हस्बैंड वहाँ था, पंजाब था, उनको हार्ट अटैक हुआ, अभी 1.5 साल खत्म हो गए। मेरी 4 बच्चे हैं, 3 लड़की है, 1 लड़का है। लड़का अभी बहुत छोटा है, 7-8 साल का है। 2 लड़की बड़ी बड़ी है, बड़ी लड़की कमाती है तब हमारा घर चलता है। जी सर, मैं खुद जॉब करता हूँ, है ना? मैं दिल्ली में जॉब में हूँ, और मैं खुद अपनी पे से और जो मेरी वाइफ की पेंशन आती है, मेरी वाइफ दिल्ली में टीचर थी,
और उनकी जो पेंशन आती है उनसे ही हम थोड़ा स्कूल का पूरा खर्चा उठा पाते हैं इन्हीं चीज़ों से। बाकी हमें फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं है, कहीं से भी कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है इस समय, बिल्कुल भी नहीं। सर मेरा नाम सुनीता है, मैं ग्राम खत्ता मल्ला से हूँ और मेरी छोटी सिस्टर पढ़ती है यहाँ। वैसे तो मतलब उसने काफ़ी कुछ सीखा है यहाँ पे आके, बस ये है कि उसे देखने वाला कोई नहीं है। मेरी शादी होने वाली है तो उसकी यही दिक्कत है, बाकी उसने पढ़ना लिखा काफ़ी सीखा। मतलब पहले बहुत ज़्यादा शोर मचाती थी घर में, अब इतना नहीं है, पर अब समझती है वो बात। मतलब कुछ भी काम बताओ कर देती है, बस ये थोड़ा बोलते ज़्यादा है। आपकी भी शादी होने वाली है? हाँ, तो अगर जैसे आपकी शादी हो जाती है तो उनकी देखभाल के लिए कौन? वही बात की समस्या आई थी सर, मैम से बात करी मैंने इस बारे में, तो मैम कह रही है हम करेंगे। मैम लोग भी बहुत सपोर्ट करती है, स्कूल वैसे काफ़ी अच्छा है। दिन में तक तो हमें कोई टेंशन नहीं होती, उसकी टेंशन फ्री रहती है, तो स्कूल के आने के बाद थोड़ा देखभाल करनी पड़ती है। उसकी यही दिक्कत है कि उसे देखने वाला नहीं है। मम्मी नहीं है मेरी, पापा है, पापा फैक्ट्री में जॉब करते हैं। पापा भी मतलब बूढ़े हो गए थोड़ा, तो भाई है छोटा, वो पढ़ता है 9th क्लास में, अभी गया है। देखिए इन चीज़ों की कोई दवाइयाँ नहीं है, अगर दवाइयाँ होती तो पूरे वर्ल्ड में लोग ठीक हो जाते हैं, है ना। कोई दवाई ऐसी है ही नहीं। बस दवाइयाँ क्या है कि थोड़ा सा इनके न्यूरो सिस्टम को थोड़ा सा कम करने का है, बस कि उसको नींद आ जाए, थोड़ा कम हाइपर हो, है ना। भाई इतनी दवाइयाँ, पर ब्रेन को ठीक करने की कोई दवाई नहीं। कुल मिला के आपके स्कूल में इनको माहौल दिया जाए? माहौल बस इनके लिए क्या है कि आपको इनके लिए खुशी का माहौल क्रिएट करना है, इनको थेरेपी देनी, इनके साथ प्यार से रहना। प्यार का बर्ताव अगर आप करेंगे तो ये बच्चे थोड़ा 30-40% तक डेवलप हो जाते हैं। ये मेरे एक छोटा सा दिव्यांग बच्चों के लिए स्कूल है झंडी चौड़ में, और इस समय हमारे पास 52 बच्चे हैं। और इन बच्चों के लिए हमारे स्कूल में फ्री ऑफ कॉस्ट थेरेपी है, खाना पीना है, इनकी मेडिकेशन है, कपड़े लेते, सारी चीज़ें निःशुल्क हैं, है ना। और ये लगभग 4 सालों से हम ये छोटा सा इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, पर इसको चलाने में हमें बहुत बड़ी परेशानी आ रही है क्योंकि फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं है कहीं से भी। और हमारा जो फ्यूचर प्लान है, हम यहाँ पर और भी 5-7 कमरे बनाना चाह रहे हैं, और उसमें बच्चों के लिए स्किल ट्रेनिंग का प्रोग्राम चलाना चाह रहे हैं। स्किल ट्रेनिंग ताकि बच्चों को दे सकें, और जो बच्चे थोड़ा धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं वो स्किल ट्रेनिंग लें, और यहाँ पर उनके लिए छोटे सी फैक्ट्री टाइप की कुछ मशीनें लगाई जाए ताकि वो काम सीख करके कुछ काम करें, और जो रोज़गार मिल सके, और जो उससे उपार्जन होगा, जो धन अर्जन होगा, तो उससे उनके तो एक छोटी मोटी सी सैलरी उनको दी जाए ताकि एक उनको जीने के लिए हौसला मिले। पर ये काम अकेला करना बहुत मुश्किल है सर, है ना। आपने देखा है कि इतने बच्चे हैं और इसको सब करना बहुत कठिन काम है। हम चाहते हैं कि आप लोग कुछ ना कुछ हमें हेल्प करें, है ना। किसी भी टाइप फाइनेंशियली आप हेल्प कर सकते हैं, मटेरियली आप हेल्प कर सकते हैं, और हमें आप बैंक गूगल पे के थ्रू हेल्प कर सकते हैं, पेटीएम के थ्रू, बैंक IFSC कोड, अकाउंट नंबर के थ्रू आप हमें फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं, और भी किसी टाइप की भी हेल्प कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद, है ना।